राम आएंगे, भाग्य खुल जाएंगे। अपनी रोहिणी अपनी बात यूट्यूब कार सेवक अनुभव सत्र और साक्षात श्रृंखला में आज जिन महानुभाव के पास बैठे हैं, आप हैं श्रीमान अमरनाथ डोगरा जी, अखिल भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष के नाते समाज में सक्रिय भूमिका भाई साहब निभा रहे हैं। मजदूर संघ के संस्थापक माननीय दंतोपंत ठेगड़ी जी के जीवन पे भाई साहब ने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें विशेष रूप से उनके जीवन दर्शन पर 9 खंड, कुल 15 पुस्तकों का भाई साहब ने पुस्तक लेखन किया है और अन्य सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय रहे हैं। आज 1990 और 92 के कार्य सेवा के रूप में भी सक्रिय रहे भाई साहब से बातचीत करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कार्य सेवक के रूप में कब अयोध्या जाना हुआ अपना? अयोध्या कार सेवा में जाने का जो आदेश हमें अपने अधिकारियों से मिला, तो वो 5 दिसंबर 1992 1992 5 दिसंबर को निकलना था दिल्ली से। तो मेरे पे चूंकि भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेवारी थी, तो मुझे कहा गया कि आप 100 लोगों का, 100 कर्मचारियों का, 100 मजदूर जो सदस्य हैं उनका जत्था लेके कार सेवा में पहुंचिए। तो 5 दिसंबर को हम 100 लोगों का जत्था लेके अयोध्या के लिए रवाना हुए कार सेवा के लिए। तो मुझे स्मरण आता है कि उस समय हमारे जो क्षेत्र प्रचारक थे माननीय सोन सिंह जी, वो हमें विदा करने रेलवे स्टेशन पर आए थे। तो रेलवे स्टेशन पर बाद दोपहर की बात है जी, तो उस समय रेलवे स्टेशन पर 100 लोग हमारे जो अयोध्या जा रहे थे। तो जब माननीय सोन सिंह जी आए तो ओवरब्रिज की सीढ़ियों, तीसरी सीढ़ी पर खड़े होकर उन्होंने हमें संबोधित किया, उत्साह बढ़ाया, शुभकामना दी कि आप अयोध्या जा रहे हैं और वो कार्य, आपका संकल्प जो है वो सिद्ध हो, ऐसे करके उन्होंने शुभकामना दी। और फिर प्लेटफॉर्म पे जो भारत माता की जय, मंदिर वहीं बनाएंगे, जय श्री राम के जो उद्घोष लगे, पूरे रेलवे स्टेशन के चारों तरफ की जो यात्री थे वो देखने लगे कि ये कौन लोग हैं। पूरा प्लेटफॉर्म जब ध्वज निकाले हमारे जत्थे के लोगों ने, कंधे पे उठाए भगवे ध्वज, तो पूरा भगवाई भगवा चारों तरफ दिखने लगा। और फिर गाड़ी में बैठे, गाड़ी सवेरे पहुंच गई वहां। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। कार्य सेवक, आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है कार्य सेवक के रूप में? कार सेवक ये तो इतना एक, मैं कहता हूँ, गौरवशाली अनुभव, एक गौरव की अनुभूति होती है ये सोच के कि हमें इस जीवन में बहुत सौभाग्य मिला। अयोध्या राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन जो 500 साल चला और जिसमें लोग कहते हैं सैकड़ों बलिदान हुए, हजारों बलिदान हुए, वास्तव में लाखों के बलिदान हुए हैं, लाखों बलिदान हुए हैं। राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए जो पहला जत्था 10,000 लोगों का लेके संत हमारे सन्यासी लेके गए थे, तो उस समय के जो मुगल शासक थे हुमायूं, उन्होंने किसी को जिंदा वापस जाने नहीं दिया था। वो 10,000 आए थे, केंद्र से 30,000 की सेना उन्होंने भेज दी, ऐसा हमारे श्रुति स्मृति में है, आता है, सुनाते हैं बुजुर्ग लोग। तो शायद ही कोई बचे हों। और ये जत्थे 20 साल तक लगातार अयोध्या जाते रहे, किस लिए? राम जन्मभूमि के स्थान को मुक्त करवाना है। तो संतों के नेतृत्व में, कई राजा महाराजाओं की फौज के रूप में 20 साल तक ये जत्थे जाते रहे और हजारों लोगों का बलिदान होता रहा। क्योंकि केंद्र के जो मुगल शासक थे वो उससे 4 गुना सेना भेज देते थे। 10,000 का जत्था है तो वो 40,000 की सेना भेजते थे, और इनमें से शायद कोई 100-200 बच के जाते थे, बाकी सबका वहां बलिदान हो जाता था। आप अनुमान कीजिए, ये सिलसिला 20 साल तक लगातार चला जत्थे भेजने का। हजारों नहीं तो लाखों तो बलिदान हुए ही हुए, और 500 साल में कितने हुए होंगे आप अनुमान लगाइए, ये मामूली बात। चलिए बात करते हैं उसकी। 1528 से लेकर 2019 के बीच की बात करते हैं, या 90 की बात करते हैं, 92 की बात करते हैं। एक सतत संघर्ष हिंदू समाज ने किया और उसका परिणाम फलीभूत अब हो रहा है। 1990 में कार सेवकों पर गोलियां चलती हैं। 1992 में खैर सरकार कहती है कि हम गोली नहीं चलाएंगे। कहीं मन में ऐसा भाव रहा हो कि इतनी 100 लोगों का एक समूह लेके जा रहे हैं, किसी की हानि हो गई तो क्या होगा? ऐसा लगता है कि भाई हम तो निर्भय थे, लेकिन 100 लोगों का जो जत्था था उसमें कुछ लोग आशंकित या भयभीत भी थे। क्योंकि जब वो ढांचा गिरा, पहला ढांचा छोटा गिरा, बड़ी धूल उड़ी, फिर दूसरा ढांचा गिरा, फिर तीसरा जो मुख्य उसका वो था गुंबद, जब वो धरती पे आया तो धूल का बवंडर एक आसमान की तरफ उठा।
और उस दिन अयोध्या में जिस टेकरी पे हम खड़े थे वहां से अयोध्या पूरी नजर आ रही थी। अयोध्या में अगर आकाश से तिल बरसाए जाए, सरसों बरसाई जाए तो नीचे नहीं गिर सकती थी। नरमुंड ही नरमुंड थे चारों तरफ, बाजारों में, दुकानों में, गलियों में, छतों पे, छज्जों पे, वृक्षों पे, लोग ही लोग, सारे हिंदुस्तान से, भारत माता से जय करते हुए लोग वहां पहुंचे थे। और वो जब तीनों ढांचे गिर गए तो मेरी बगल में पीएनटी उस समय जो डिपार्टमेंट होता था उसके कर्मचारी नेता मेरी बगल में ही बैठे थे, मेरे कनिष्ठ बंधु जैसे हैं, वो अच्छे कार्यकर्ता है। तो उन्होंने कहा, भाई साहब ये गुंबद तो गिर गए। मैंने कहा हाँ गिर गए, गिरना ही था इनको। कहते अब क्या होगा? उनके मन में शंका थी कि शायद अब पुलिस आएगी, मिलिट्री आएगी, भून दिया जाएगा लोगों को गोलियों से, जैसे मुगल काल में होता था। तो उन्होंने कहा भाई साहब अब क्या होगा? मैंने कहा मेरे बंधु अब कुछ नहीं होगा, जहां सिर्फ भव्य दिव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा और कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल निशंक रहिए। इतिहास के साक्षी 1992 के बनते हैं आप जी। उस कार्य सेवा को करते हुए परिवार की क्या प्रक्रिया रही आपके जीवन में? परिवार का बहुत सहयोग रहा, इससे कहने में मुझे संकोच नहीं होना चाहिए। अगर परिवार का सहयोग नहीं होता तो जो पिछले 50, 55, 60 साल से समाज सेवा में, उस समय तो जुनून था, एक पागलपन था, सिर पे भूत सवार था कि ये करके रहेंगे हम। भारतीय मजदूर संघ में भी जब वामपंथियों से हम लड़ते थे तो वो भारत माता की जय, मजदूर संघ के आने के पहले मजदूर क्षेत्र में भारत माता की जय कोई बुला ही नहीं सकता था। बुलाते थे गला दबा देते थे, हमारा भी गला दबा देते थे। ये बहुत शुरू की बातें हैं, 1966-70 की बातें हैं। लेकिन धीरे धीरे हम कहते थे कामरेडों को कि मिस्टर कामरेड, एक दिन आएगा जब तुम भी हमारे साथ भारत माता की जय बुलाओगे, ये भारत माता सबकी है। तो वो दिन भी हमने देखा जब उन्होंने भी हमारे साथ भारत माता की जय के उद्घोष लगाए। जैसे आज राम मंदिर, आज मंदिर जा रहे हैं ना, सारे नेता जितने भी हैं वो सब मंदिरों में घूम रहे हैं, तो वो भारत माता की जय भी फिर सब लगाने लगे। ये मजदूर संघ के प्रभाव से हुआ है। तो परिवार का सहयोग अगर नहीं होता तो ये पागलपन जो हमारे सिर पर सवार था, परिवार शायद बर्बाद हो जाता। लेकिन परिवार के पीछे जो थे उन्होंने इतना संभाला परिवार को, उनका बड़ा भारी योगदान है। उनका योगदान है तो आगे हम जो कर सके थोड़ा बहुत राष्ट्र के निमित्त, भारत माता के श्री चरणों में जो हम अर्पित कर सके अपनी सेवाएं, ये उन्हीं के द्वारा संभव हुआ कि उनका सहयोग बहुत था। उस समय की कोई विशेष घटना जो आपके हृदय में इस तरह से बसी हुई है कि भुलाए नहीं भूल रही है? हाँ, मुझे 2 घटनाएं, एक व्यक्तिगत है और दूसरी जब वो तीसरा टॉम वो जब गिरा, इतना जोर का, वो इतना तेजी से नीचे आया और धूल का जो बवंडर उठा आकाश की तरफ, लगा कि पूरा आकाश धूल से भर गया। तो उस समय जो भारत माता की जय जयकार के उद्घोष हुए पूरे अयोध्या में, लगता था कि ये शायद सारे ब्रह्मांड के खिते के आखिरी सिरे तक आवाज जा रही है, भारत माता की। लोग चिल्ला पड़े, भारत माता की जय, दोनों हाथ उठा के। वो दृश्य जो है वो कभी आंखों से ओझल नहीं होता। कितना उत्साह! 500 साल के संघर्ष के बाद देखा कि जो पाप के ढांचे थे वो गिरा दिए। वो हिंदू शक्ति थी, वो भारत माता की शक्ति थी, भारत माता के सपूतों ने वो कर दिखाया। और उसके बाद तो हमें स्पष्ट था कि अब जहां और क्या होना है, अब जहां मंदिर ही बनना है। वो जो पाप के प्रतीक थे, ढांचे, वो तो गए और कर दिया कार सेवकों ने जो कार्य करना था। अब जहां मंदिर निर्माण, अब जब वो मंदिर निर्माण हो रहा है तो मेरी जैसी आयु के लोगों के मन में जो प्रफुल्लता है, जो प्रसन्नता है, जो आनंद का भाव है, उसको तो किन्हीं भी शब्दों के द्वारा व्यक्त करना संभव ही नहीं। वो असंभव है उसको व्यक्त करना। जिसकी प्रतीक्षा हमारे पूर्वज 500 साल से संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे, आज हम उसको चरितार्थ होते देख रहे हैं। मंदिर निर्माण हो गया, गर्भगृह का निर्माण हो गया, 22 तारीख को परसों प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इससे बढ़कर जीवन का सौभाग्य, सौफल्य और क्या हो सकता है? हमने अपनी आंखों से देख लिया। नई पीढ़ी के लोग जो है वो हर्षित हो सकते हैं, लेकिन कल्पना नहीं कर सकते उसके पीछे इतिहास क्या है, कितने लाखों लोगों की कुर्बानियां हुई हैं, तब जाके ये मंदिर जो है ये अस्तित्व में आया है। और राम लला जी वहां विराजित होंगे तो भारत माता की ये शक्ति जो प्रकट की है कार सेवकों ने, ये अद्भुत है। ये दुनिया को चमत्कृत करेगी और विश्व गुरु के आसन पर आसीन, पुनः आसीन करने के लिए हिंदू समाज को, हिंदू जगत को, सनातनियों को प्रेरित करेगी, उत्साहित करेगी। ये बड़ी बात। ये हिंदू समाज की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं। उस अयोध्या जहां की राज्य राम राज्य की कल्पना सभी के संकल्पनाओं में बसी हुई है, कल्पना में बसी हुई है, उस समय की अयोध्या 1992-90 और आज 2024 की अयोध्या कैसे देखते हैं? अंतर, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। अयोध्या तो कई बार जाने का सौभाग्य मिला, लेकिन वहां जाके दुख ही होता था। जब हम गए, जब रामलला टेंट में विराजमान थे, वो स्थिति भी हमने देखी है। इतनी दयनीय स्थिति, अपने पे हमें, जिसको लगता था कि एक शर्मिंदगी महसूस होती थी कि हम कैसे हिंदू लोग हैं, कैसे सनातनी हैं, हमारे आराध्य देव इस टेंट में,
और टेंट में भी देखिए कि रोक क्या थी सरकार की कि टेंट अगर फट गया, कहीं से पानी टपक रहा है, आप टाकी नहीं लगा सकते, आपको जाना पड़ेगा न्यायालय, वहां से इजाजत लेनी पड़ेगी कि इसमें टाकी लगा दें क्या, न्यायालय कहेगा तो टाकी लगाएंगे। हमारे आराध्य देव ऐसे टेंट में विराजित है। और मैं गया हूं, मुझे देख के इतना त्रासद, इतना भयानक लगता था कि हम क्या करें, जान दे दें, क्या करें, कैसे रामलला जी को अपने घर, अपने जो उनका भव्य मंदिर है उसमें पहुंचाए। आज वो जब देखते हैं और अयोध्या को समरा हुआ देखते हैं, मैं अभी 2019 में, कोरोना के पहले भी गया था अयोध्या, और पहले भी जाते रहे हैं, तो 2019 में मैंने देखा बड़ी तेजी से इसके विकास के कार्य लगे, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, 8 लेन की बन रही हैं, गलियां बन रही हैं, घाट ठीक हो रहे हैं। और अब तो 2023 आ गया, 2024 आ गया, तो अब तो जो हम देखते हैं दृश्य इसके, इसमें टेलीविजन में और सारे, लगता है जमीन आसमान का अंतर हो गया, जमीन आसमान का अंतर, उसको वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भव्य दिव्य राम की नगरी जैसी होनी चाहिए, जो कल्पनाओं में है या जिसका इतिहास हम पढ़ते हैं, जो हमारी आंखों में बसी थी, उसको साकार कर दिया है। जो आज राजनेता हैं यूपी में और केंद्र में, उनको भी तो शत शत नमन करने को मन होता है कि दिन रात लगा दिया है उन्होंने। तो ये एक बार हो गया है तो हो गया है। आज मंदिर निर्माण हो रहा है जी, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? हमें अपने सनातन पर गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। हिंदू होने पर, हिंदू जैसा समाज, हिंदू जैसा जीवन दर्शन, हिंदू जैसी जीवन कला अन्यंत्र धरती पर किसी देश के, किसी समाज के पास नहीं है। हमें उस पर गौरव होना चाहिए। हम गर्व से कह सकते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। जीवन दर्शन, जीवन कला, समाज जीवन, अर्थ नीति, कई नीतियां, साइंस, विज्ञान दुनिया को दिया। किसने दिया? सनातनियों ने दिया, हिंदू समाज ने दिया। इतिहास है इसका, वैज्ञानिक है ये, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। वो हिंदू क्यों शर्म महसूस करते हैं? वो क्यों अपने को हिंदू कहने में संकोच करते हैं? उन्हें गर्व से कहना चाहिए कि हाँ हम हिंदू हैं, हम रहे ना विश्व गुरु। हमें घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है, अहंकार नहीं है, लेकिन हमारा पक्का विश्वास है कि विश्व शांति, मानवता का कल्याण, मानवता का उत्कर्ष अगर कहीं है और शांति कहीं है, वो समाज को, परिवार को, वैश्विक हो, वो केवल और केवल हिंदू जीवन दर्शन के द्वारा ही है, और अन्यथा ये संभव है ही नहीं। भाई साहब का कहना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये विश्व हमारा ही है और हमारे से ही संचालित है, अर्थात कि सनातन से संचालित है। ऐसे रामदूत जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी संकोच नहीं किए, और उनका सिर्फ यही ध्येय वाक्य कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ऐसे कार्य सेवकों की अनुभव, सत्र और साक्षात श्रृंखला आगे भी जुड़ी रहेगी, बनी रहेगी और होते रहेंगे। इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम।